नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मुदित मोहन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी स्कूल ट्रुथ, जहां हम बात करते हैं यूपी के स्कूलों की ज़मीनी हकीकत के बारे में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, एक आवाज़ है उन बच्चों की, उन शिक्षकों की जिनकी मेहनत को हमेशा या अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे, गांव में स्कूल तो है लेकिन नामांकन नहीं। आपको याद है वो सरकारी स्कूल जहां आप पहली बार तख्ती लेकर गए थे, जहां मिट्टी की गंध में दोस्ती की खुशबू थी, जहां गुरुओं का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन आज वो स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों? अगर हम देखें तो पहले के मुकाबले स्कूलों में सुविधाएं भी हैं, स्कूल भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी नामांकन नहीं हो रहे। आज मैं आपको इससे जुड़ी कारण पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। अब गांव में एक ट्रेंड बहुत प्रचलन में है कि लड़का प्राइवेट में और लड़की सरकारी में। क्यों? क्योंकि अब स्कूल में या स्कूल का चयन शिक्षा के आधार पे नहीं, बल्कि सोशल स्टेटस के आधार पे हो रहा है। अंग्रेजी माध्यम, टाई बेल्ट, क्लासरूम, बिल्डिंग्स, ये सब दिखावे की दौड़ है। लेकिन क्या कोई पूछता है कि इन स्कूल में पढ़ाने वाले वो शिक्षक खुद कितने सक्षम हैं? क्या वहाँ के टीचर खुद 2 मिनट शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हैं? क्या उनके कंसेप्ट, उनके पढ़ाने के तरीके उतने अच्छे हैं? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ सोचने लायक ज़रूर है। जब हम गांव में अभिभावकों से बात करते हैं तो सुनने को मिलता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कब आपने बच्चे से आखिरी बार ये कहा था कि बेटा जा स्कूल? कब आपने उससे आखिरी बार पूछा था कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया? या कब आप उस सरकारी टीचर के पास गए थे ये जानने कि मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा कर रहा है, कहाँ उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है? फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अंग्रेजी स्कूल में बच्चे बेहतर बनते हैं। जनाब, अंग्रेजी स्कूल में बच्चे बेहतर बने ना बने, सिर्फ आप लोगों में ये कह पाते हैं कि मेरा बच्चा तो प्राइवेट में जा रहा है, हमारा बच्चा, हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जा रहा है और लोग कहते हैं कि बड़ा होके अफसर बनेगा। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि जो स्कूल बच्चे के पास है, जो मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, जो शिक्षक उसे दिल से चला रहा है, हम उसे खुद खारिज कर रहे हैं? एक बार एनसीईआरटी के निदेशक ने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम की दौड़ बहुत ही आत्मघाती है। मुझे कई बार ये लगता है कि अगर स्कूल ठीक से प्रचारित किए जाए तो वहां नामांकन की संख्या नहीं आएगी। हम सब जानते हैं कि अब से 10 साल 20 साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे, आज वो स्कूल नहीं है। स्कूलों की वर्तमान कंडीशन भूतपूर्व कंडीशन से बहुत अच्छी है। लेकिन क्या अगर ग्राम पंचायत में जो प्रधान होते हैं या गांव में जो प्रधान होते हैं, वो एक मीटिंग या एक सभा अरेंज करें जिसमें ब्लॉक लेवल के एबीएसए या बड़े अधिकारी आकर ये बताएं कि हमारे स्कूल में, आपके गांव के स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए हैं,
आपके पास वाले गांव के स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या होने वाला है, और जो हुआ है उससे क्या फायदा हुआ है होगा। तो क्या ये अभिभावकों के समझ में नहीं आएगी? लेकिन हमारे समाज में सबसे मुश्किल अगर कुछ है तो वो है लोगों की मानसिकता बदलना। लेकिन साथ साथ एक और सत्य है कि जब कोई बड़ा आदमी, बड़े ओहदे का, बड़ी पदवी पे बैठा हुआ आदमी कुछ कहता है तो लोग कुछ हद तक अपनी मानसिकता को भी बदलने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। और हम ये मान के चलते हैं, ये अधिकारी ये मान के चलते हैं कि सब कुछ शिक्षक कर लेगा। लेकिन अरे भाई, ये भी तो देखिए ना कि शिक्षक क्या क्या कर लेगा। नामांकन बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की नहीं है, उसका काम है पढ़ाना। ये पूरे गांव में रहने वाले लोगों की, उन बच्चों के अभिभावकों की और प्रशासन की साझी जिम्मेदारी है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन है उन अधिकारियों से, उन गांव के प्रधानों से, कि थोड़ी मेहनत तो आप भी कीजिए और शिक्षकों को उनका काम करने दीजिए। उनका काम बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा है, क्योंकि वही हैं जो उन बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। उनको बच्चों का भविष्य बनाने दीजिए। स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे तो आने वाले समय में स्कूल बंद हो जाएंगे। कहने में, सुनने में बहुत आसान है, लेकिन कभी सोचा है कि जब वो स्कूल बंद होंगे तो क्या होगा? उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? उससे सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्चे का ही होगा जो अब कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा, या उस बच्ची का होगा जिसको दूरी की वजह से स्कूल नहीं भेजा जाएगा। क्या हम सब यही चाहते हैं? क्या इसी के लिए सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया था? क्या एक सरकारी स्कूल का बंद होना सिर्फ वहां के शिक्षक की हार है? नहीं। अगर गंभीरता से इस चीज को सोचेंगे तो ये शिक्षक की नहीं बल्कि उस पूरे गांव की हार है, एक पूरे समाज की हार है। अतः मैं ज्यादा समय इस वीडियो में ना लेते हुए अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और आशा करूंगा कि शायद हम सब इस जिम्मेदारी को समझें, सबको शिक्षक पे ना डालें, क्योंकि शिक्षक भविष्य बना सकता है और उसको भविष्य बनाने दें। हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब स्कूल बंद होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। इस टॉपिक को, ये बहुत बड़ा और बहुत संवेदनशील टॉपिक है, इस टॉपिक को हम गहराई में जाके देखेंगे और समझेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।